नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार, आजकल अपनी सेवाएं दे रहे हैं द प्रिंट में। हम लोग बातचीत करेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ाली को कहा कि उनकी औकात नहीं है, मोहनलाल बड़ाली की औकात नहीं है जिस पद पर वो बैठे हैं, उनको थोप दिया गया है। और बीजेपी खामोश है इस बात पर, कुछ नहीं बोली अभी तक। और बीजेपी की जो सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं राज्यसभा की, रेखा शर्मा के खिलाफ भी उन्होंने बयानबाजी की। और मोहनलाल बड़ौली से वो इसलिए भड़क गए कि मोहनलाल ने भजनलाल के नाम के सामने चौधरी नहीं लगाया और पीछे जी नहीं लगाया। तो अब सुशील जी बता सकते हैं इसकी कहानी क्या है? सर, ये क्या मामला है? सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार ये जी, ज्यादा नमस्कार। गुस्सा हो गए क्या सर कुलदीप बिश्नोई? देखो, राजनीति में अच्छा, आप कुलदीप बिश्नोई के सामने भी जी लगाना पड़ेगा क्या हमको? ये ऐसे काम चल जाएगा? ये आपकी मर्जी है। आप लगाएंगे क्या? मुझे तो किसी के आगे जी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, तो दिक्कत प्रीफिक्स तो उनको है ना, दिक्कत तो किसी को भी प्रीफिक्स नहीं है। सुफिक्स प्रीफिक्स सुफिक्स दोनों लगाए जा सकते हैं। चौधरी भी लगाया जा सकता है, जी भी लगाया जा सकता है। नहीं तो क्यों नहीं लगाया फिर? मोहनलाल बड़ौली को नहीं पता क्या इस बात का? देखिए, राजनीति में नॉर्मली जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो बड़े सोच समझ पे बयान देते हैं। अगर आप कभी देखेंगे तो आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह से एक भी फालतू बात निकलती नहीं दिखेगी। मैंने एक बार ये बात उनसे की थी। मैंने इसमें किताब, जो मेरी किताब आई है, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैंने ये बात पूछी कि आपसे तो कुछ भी निकलवाना बड़ा मुश्किल होते हैं। तो इस साइड की सुशील, क्या कहना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं कहना है। क्या नहीं कहना है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जिस तरीके की कुलदीप बिश्नोई की, चौधरी कुलदीप बिश्नोई की नेचर है, वो मुझे लगता है कि जब बोलते हैं तो शायद वो इन चीजों पे ध्यान नहीं रखते हैं। अब आप देखिए कि उनका एक मोर्चा था, वो मोर्चा था राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा। वही उनके भाई ने नोटिस दे रखा है, वही उनके बेटे ने भी अपने बयान में कहा है। उस मोर्चे पे लड़ाई आसान थी, क्योंकि वो प्रेशर में अगर राज्यसभा सदस्य आ जाती तो वो जल्दी से माफी मांग के बात खत्म कर लेती ना। अब आपने उस मोर्चे को बड़ा कर लिया, आपने पार्टी के स्टेट अध्यक्ष को लपेट दिया और यहां तक कह दिया कि वो तो इस पद के लायक नहीं है और वैसे थोपे गए हैं। अरे सर, ये थोड़ी बोला, ये बोला औकात नहीं है। औकात नहीं है, औकात नहीं है। वो तो इन्होंने राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा के लिए भी कहा कि जिनकी साइकिल की औकात नहीं है उनको हवाई जहाज पे पहुंचा दिया। ज्यादा तीखे शब्दों का प्रयोग कर दिया लगता है सर। क्या, वही मैं कह रहा हूं ना, राजनीति में ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आपको क्या नहीं बोलना होता है। क्योंकि जब राजनीति में जब कोई स्टेटमेंट दी जाती है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि हमारा इवेंचुअल एम क्या है। अगर एम ये है कि जो गलती हो गई है उसमें उसको रेक्टिफाई करके और बात को खत्म करना है, तो आपको उतना ही बोलना पड़ेगा जितने से बात बिगड़े ना। अब इन्होंने जो बात कर दी है वो बात अब वहां तक सीमित नहीं रही है ना। अब सिर्फ रेखा शर्मा अपनी बात को वापस ले लेती है, उससे बात खत्म नहीं होती है। क्योंकि अब तो उन्होंने पार्टी के जो स्टेट अध्यक्ष हैं उनको बीच में ले लिया है। बिल्कुल। और रही बात नाम के आगे, ठीक है, चौधरी भजनलाल सभी के लिए आदरणीय नेता थे और वैसे भी जो अब इस दुनिया में नहीं होते उनका नाम हमेशा आदर से ही लिया जाता है। पर कई बार क्या होता है कि जब फ्लो में आदमी बात कर रहा होता है तो फ्लो में निकल जाता है बिना चौधरी या जी लगाए। ऐसा नहीं मुझे लगता कि जो मोहनलाल बड़ौली जी अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के, वो कोई अनादर करना चाहते होंगे चौधरी भजनलाल जी का, ऐसा मुझे लगता नहीं है। कई बार फ्लो में निकल जाता है। बट अब उन्होंने जो बातें कही हैं कुलदीप बिश्नोई जी ने, तो उसके बाद तो मामला जो अच्छा, है वो एक बात और बताइए सर, ये आप
हिसार में मनोहर लाल खट्टर आए थे, अब पता नहीं मनोहर लाल खट्टर के सामने भी चौधरी लगाना पड़ेगा हमको, क्या जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार तो सबका नाम नाम से ही बोलते हैं सर। हम तो अखबार में पढ़ा नहीं चौधरी किसी का नाम के सामने, अखबार में भी टीवी में भी सब लोग वी यूज ओनली द फर्स्ट नेम ना सर। जी जी, पहला नाम नरेंद्र मोदी लिखा जाता है, वहां तो बिल्कुल नरेंद्र बिल्कुल मोदी जी तो बिल्कुल लिखा नहीं जाता, बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना, चाहे कोई नायब सैनी लिखा जाएगा उसमें, तो जी मिस्टर नायब सैनी तो अखबार में नहीं आएगा। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि जब खट्टर वहां गए थे हिसार में, उन्होंने बताया था कि एक हिसार से कोई मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि भाई वहीं पैसे भ्रष्टाचार बताया था, तब मेरे ख्याल से कुलदीप बिश्नोई सुन नहीं पाए होंगे उस बात को। नहीं, उस वक्त पे भी कुलदीप बिश्नोई और उनके जो समर्थक हैं उनमें भारी नाराजगी पाई गई थी, क्योंकि मैंने वो इलेक्शन कवर किया था यहाँ के, मैं आदमपुर स्पेशली इसी बात के लिए गया था। मगर क्योंकि मैं इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं फतेहाबाद मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, और मैंने सिरसा और हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़े कई बार की हुई है, एक बार नहीं कई बार कवर की हुई है। तो मैं आपको एक बड़े तसल्ली से दो चीज़ें कह सकता हूँ कि दो मुख्यमंत्रियों के बारे में जो चीज़ें मशहूर थी, चौधरी बंसीलाल जी के बारे में, वो भी मैंने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, जिसमें उनसे किसी ने नौकरी के बारे में कोई स्लिप दी, तो उन्होंने ये कहा कि क्या जाटनिया ने छोरे जब हमने बंद कर दिए कि जो हम इनको देंगे। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये बात कही थी या नहीं की थी, मगर ये है कि ये बात वहाँ प्रचलन में थी। अब इसी तरह से चौधरी भजनलाल ने ये बात कही ना तो मैंने सुनी है, ना ही मनोहर लाल खट्टर जी ने सुनी थी, मगर ये बात पूरी तरह से प्रचलन में थी, क्योंकि मैं तो उनकी राजनीति को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब वो पहली बार 1980 में 79 में पहली बार ये देवीलाल जी को हटा के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 80 में वो कांग्रेस में डिफेक्ट कर गए थे, तो तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, उनकी पॉलिटिक्स को। ये बात उनके बारे में बिल्कुल मशहूर थी कि कोई व्यक्ति आदमपुर का चंडीगढ़ में गया और उसने शिकायत की कि पटवारी पैसे मांग रहा है, तो उसने कहा कितने पैसे मांग रहा है, तो उन्होंने बताया कि 100 रुपये मांग रहा है। तो कहते बावला तू इतने 200 खर्च करके यहाँ आ गया, उसी को ना दे देता। अब सवाल ये है कि उस बात को, हालांकि बिश्नोई परिवार और बिश्नोई पूरी बिरादरी उस वक्त चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी से नाराज रही, मगर आज वो उस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पिछले दिनों की स्टेटमेंट पढ़ी हो, तो अब बिश्नोई परिवार की तरफ से ये आया कि मनोहर लाल खट्टर जी इससे आगे की बात बताना भूल गए। उसके बाद चौधरी भजनलाल ने 400 रुपये अपनी जेब में से निकाल के उस व्यक्ति को दिए और साथ में उस पटवारी को सस्पेंड भी किया। ये इसका मतलब वो उस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं कि बात ये हुई थी। बट यस, 2000 लेकिन ये तो इट सीम्स ना दिस इज सेलेक्टिव एमनीजिया। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो चौधरी भजनलाल की जो आदमपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ लोगों में इस बात को लेकर पूरी चर्चा थी कि ये उनके साथ गलत किया, मनोहर लाल खट्टर जी ने ये स्टेटमेंट दे के उनका बेइज्जती की है, और वो लोग इस बात को लेकर तो नाराजगी महसूस कर रहे थे। आप कुछ पूछ रहे थे? और मैं ये कह रहा था ये तो सेलेक्टिव हो गया ना, मनोहर लाल खट्टर के नाम लेने के बाद आप उस कहानी को आगे बढ़ा देते हो, और अगर मोहनलाल बड़ौली और रेखा शर्मा कुछ कहती हैं तो आप उनके ऊपर राशन लेके चढ़ जाते हो। तो ये तो सेलेक्टिवली आप अपने चूज कर रहे हो ना, किसको टारगेट करना है, किसको छोड़ देना है। हाँ, बट ऐसा है ना, क्योंकि भजनलाल जी के समर्थक तो तब भी उतने नाराज थे जितने आज हैं। बट एक चीज आप मानिए कि जो बात रेखा शर्मा जी को एट्रीब्यूट की गई है, अगर वो सही है, तो कम से कम मेरे ध्यान में ये कभी नहीं आता कि किसी नेता ने या किसी भी व्यक्ति ने चौधरी भजनलाल के लिए बदमाश शब्द का इस्तेमाल किया हो। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो अब उन्होंने किस लेवल तक कहा, क्या कहा, हालांकि अब भी उन्होंने भी इस बात को ना, जो मोहनलाल बड़ौली जी की बात जिसपे ये नाराज हुए हैं कुलदीप बिश्नोई, तो उसमें मैंने सुना है, तो वो ये कह रहे हैं कि रेखा शर्मा ने
भजनलाल जी के लिए बात ये नहीं कही थी, उनके बेटे के लिए कही थी, जो कि उस वक्त पे कालका से चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि वो चंद्रमोहन के लिए कह रहे हैं। वो अपनी जो जो एलिगेशन है वो बीजेपी से बाहर कांग्रेस में ले जा रहे हैं अब इसको ना, क्योंकि चंद्रमोहन तो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो अभी क्या, आखिरी सवाल सर, क्या दिख रहा है आपको यहाँ से होते हुए? ये मामला देखिए, खत्म हो गया मैं या ये वही कह मामला रहा हूँ, अनुशासनहीनता तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करती, मैंने सुना। मैं वही कह रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी ने इस तरह की बात कह के, जिसमें उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष को लपेट लिया। अब इनके पास दो ऑप्शन बचे हैं। एक तो वो जो उन्होंने थ्रेट दी है उसको अमल में लाएं, पार्टी को छोड़े। नहीं, या तो पार्टी को छोड़े, तभी तो अर्श से फर्श पे तभी ला पाएंगे ना। या तो पार्टी छोड़े, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर इनके समर्थक कहेंगे कि ये तो थूक के चाटने की बात हो गई। अगर एक धमकी देके और उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं, ना वहां से कोई अपोलॉजी आती है, ना ही आप उस पर कोई एक्शन लेते हैं, तो आपके लिए, अपने कार्यकर्ताओं जिनके लिए आपने वीडियो को जारी किया था, उनको जवाब क्या देंगे? वो तो यही कहेंगे कि थूक के चाटना हो गया। सर देखिए, भजनलाल वॉज ए टॉल लीडर, ही वॉज ए वेरी टॉल लीडर। उन्होंने जो अचीव, ही वॉज एन अचीवर कमिंग फ्रॉम नोवेयर, और कहाँ पहुंच गए वो। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने अपना करियर जो है एज ए फार्मासिस्ट स्टार्ट किया था, तो मेरी जो दूसरी पोस्टिंग थी वो आदमपुर की थी। और ये उस वक्त की बात है जब चौधरी देवीलाल राज्य के मुख्यमंत्री थे और चौधरी भजनलाल उनके डिपार्टमेंट, उनके मंत्रालय में एक शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, छोटे मंत्री थे। और तब से मैं वहाँ पे आदमपुर में सुनता था उनके बारे में, कैसे उन्होंने मंडी से व्यापार शुरू किया, घी लेके दिल्ली जाते थे बेचने के लिए। कमाल की तरक्की की उन्होंने। हाँ, गजब, हाँ, गजब तरक्की की, और उस टाइम के स्टॉलवर्ड्स को हराया जी, हाँ। दो बड़े नेताओं को। आप ये देखिए कि आदमपुर से एकमात्र चुनाव जो हारा है इनके परिवार ने, वो 2024 में हारा है, एकमात्र। उससे पहले चौधरी भजनलाल 1989 में एक चुनाव आईडी स्वामी से करनाल से हारे थे लोकसभा का। नहीं, 89 में नहीं सर, 98 में आईडी स्वामी लोकसभा का जो था। हाँ, जो हाँ, ये 2-3 चुनाव 98 99 में हुए, क्योंकि 96 98 में 2 इलेक्शन हुए थे शायद, ये 98, हाँ 96 में ये जीते थे, 8 में हार गए थे। 2 इलेक्शन बैक टू बैक हुए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें हार गए। एनीवे, चलिए सर, ये कंट्रोवर्सी तो है, अब देखते हैं इस पे क्या 89 में ये जीते थे फरीदाबाद से, 89 में फरीदाबाद से जीते थे। ये मेरे ख्याल से 96 में भी फरीदाबाद से जीते। नहीं, एक इलेक्शन ही फरीदाबाद से जीते, 96 में करनाल से जीते, 98 में करनाल से हार गए। हाँ, और उसके बाद भी फरीदाबाद से जीते एक बार क्या? ना, फरीदाबाद से एक ही जीते, एक ही लड़े और एक ही जीते। अच्छा, हाँ जी। लेकिन वो तो काफी बड़े उनका कद था भजनलाल का। और मुझे लगता है यही दिक्कत है कि इतने बड़े कद के लीडर के घर में आप हो, तो आपके लिए उस लेगेसी को कंटिन्यू करना भी एक बड़ा चैलेंज है। कंटिन्यू करना चैलेंज, मतलब लोग आपको उनके साथ कंपेयर करके देखते हैं ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और हर बार वही होता है कि वो तो ऐसे थे और ये लोग हैं। तो अब सबके साथ ही होता है सर। देवीलाल परिवार में भी यही दिक्कत है, बंसीलाल परिवार में भी यही दिक्कत है। आप पॉलिटिक्स से बाहर आ जाइए, पॉलिटिक्स से बाहर आ जाइए। सुनील गावस्कर के बेटे थे, सुनील गावस्कर के बेटे को उनके साथ कंपेयर किया गया। अब सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, तो ये राजनीति के बाहर भी यही बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।